पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखें अब नज़दीक आ रही हैं। अगले साल अप्रैल महीने में हो सकता है कि चुनाव के तारीखों की घोषणा हो जाए। अब हाल ही में बिहार चुनाव जीतने के बाद भाजपा का जो मनोबल है वो भी थोड़ा हाई चल रहा है। अब उसके सामने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का किला ढहाने की चुनौती भी है। उसके बड़े नेता यानी कि भाजपा के बड़े नेता अभी यानी कि दिसंबर महीने से ही बंगाल में अपना डेरा जमा चुके हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस भी भाजपा पर वार करने में कहीं किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसी बीच कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने भी अपने गठबंधन का ऐलान कर दिया है, यानी कि पश्चिम बंगाल में इस बार तृणमूल कांग्रेस, भाजपा, लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन, इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपू शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं सन एक्सप्रेस। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं कि क्या हो सकती हैं स्थितियां, कैसी स्थितियां हो सकती हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, जो अगले साल अप्रैल महीने में हो सकता है उसकी घोषणा हो जाए। तो हमारे दर्शकों को बता दें कि पश्चिम बंगाल एक समय में लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था। 34 सालों तक वहां लेफ्ट की सरकार रही थी, लेकिन 2006 के बाद से धीरे धीरे लेफ्ट का पतन वहां शुरू हो गया और इसके बाद वहां पे कभी भी दोबारा लेफ्ट उभर नहीं पाई। यानी कि पश्चिम बंगाल में यहाँ पे लेफ्ट उभर नहीं पाई। अब चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो, विधानसभा का इलेक्शन हो, पंचायत चुनाव हो, कॉरपोरेशन इलेक्शन हो, हर जगह पे उनका जो दायरा था वो घटता चला गया। हालांकि इसी बीच बिहार चुनाव हुए हैं, कुछ ही दिनों पहले हुए हैं। उनका नतीजा जब निकला है, उनका नतीजा जब आया है तो लेफ्ट विंग जो है बिहार की, उसने बहुत बढ़िया वहां प्रदर्शन किया है। 29 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेफ्ट ने, और हमारे दर्शकों को बता दें कि 55 से ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ 16 सीटों पे वहां पे उन्होंने दर्ज जीत की लेफ्ट ने। इससे उनका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा है, लेफ्ट पार्टी का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि पिछले विधानसभा में लेफ्ट और उसके सहयोगियों को 32 सीटें ही मिली थी, यानी कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि लेफ्ट आने वाले चुनाव में बिहार का प्रदर्शन बंगाल में भी दोहरा पाती है या नहीं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी इस बार लेफ्ट के सामने। लेकिन इसी बीच कांग्रेस और लेफ्ट ने भी अपना गठबंधन कर लिया है, तो ये भी देखने वाली एक बात रहेगी कि कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन का कितना कारगर असर होता है। अब ऐसा नहीं है कि लेफ्ट और कांग्रेस पश्चिम बंगाल में पहली बार मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले भी लड़ चुके हैं। 2016 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, दोनों ने साथ मिलकर लड़ा था। हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसमें इन लोगों ने, ये लोग अलग अलग होकर लड़े थे, यानी कि लेफ्ट अलग और कांग्रेस अलग पश्चिम बंगाल में लड़ रही थी। लेकिन अब ये जो गठबंधन है लेफ्ट का और कांग्रेस का, इनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके लिए बड़ी चुनौती कौन है, भाजपा या तृणमूल कांग्रेस। ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती रहेगी। हमने एक वरिष्ठ पत्रकार से भी बात की, जिन्होंने बताया कि बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस का मिलना बिछड़ना तो चलता रहता है। ये बात वोटर्स को भी समझ में आती है और ये सिर्फ पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, कोई स्थायी गठबंधन नहीं है। लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन थोड़ा अलग है। क्यों अलग है, दर्शकों को हम ये बता दें कि पहले यानी कि 2016 में पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें ना तो लेफ्ट के पास पर्याप्त समय था, ना तो कांग्रेस के पास पर्याप्त समय था कि वो अपने सपोर्टर्स तक अपने गठबंधन का मैसेज पहुंचा पाए। लेकिन इस बार उन्होंने 5 महीने का वक्त लिया है, यानी कि 5 महीने पहले ही दिसंबर में, अभी हाल फिलहाल में एक घोषणा हुई अधीर रंजन चौधरी जी की तरफ से, जिसमें उन्होंने ये बताया कि लेफ्ट और कांग्रेस दोनों साथ मिलकर लड़ेगी। यानी कि अपने जो सपोर्टर्स हैं उन तक पूरी तरह से वो बात को पहुंचा देना चाहते हैं। अब इस बीच हमें एक चीज का और ध्यान रखने की जरूरत है कि बंगाल में वोटिंग परसेंट जो है वो ज्यादा होता है, यानी कि काफी वोटिंग परसेंट ज्यादा होता है। का क्या मतलब है, आसान भाषा में अगर समझाएं तो अगर 100 लोग मतदाता हैं, 100 लोग वोटर हैं, तो उसमें से ज्यादा लोग जाकर अपना वोट डालते हैं। तो इस बार एक और बात आई है, जैसे कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत में उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से कुछ लोगों की नाराजगी भी चल रही है, और दूसरी तरफ सेक्युलर वोटर्स हैं जो हिंदू और मुसलमान दोनों में हैं। इनका जो वोट है ये किस तरफ शिफ्ट होता है, ये देखना एक बड़ी बात रहेगी। इस पे बहुत हद तक निर्भर करेगा कि किस तरह से चुनाव के नतीजे आते हैं।
जैसा बिहार के चुनाव में भी हमको देखने को मिला था। अब एक बहुत बड़ी बात आती है ओवैसी फैक्टर। बिहार के चुनाव में ओवैसी फैक्टर ने बहुत बड़ा काम किया था, और जैसा कि लगातार जो राजनीतिक विश्लेषक थे, समीक्षक थे, वो कह रहे थे कि ओवैसी ने, यानी कि AIMIM ने, उनकी पार्टी ने वोट कटुआ का काम किया बिहार विधानसभा इलेक्शन में। अब वहां पे तो मुस्लिम फैक्टर का एक बड़ा रोल रहा बिहार विधानसभा इलेक्शन में, क्योंकि मुस्लिम बहुल 20 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और उसमें से 5 सीटों पर उन्हें कामयाबी भी मिल गई थी। अब भले ही संख्या के लिहाज से यह आंकड़ा छोटा दिखता है, लेकिन इस आंकड़े ने महागठबंधन का चुनावी गणित बिगाड़ कर रख दिया था। अब बंगाल चुनाव में भी ओवैसी की एंट्री हो गई है, उन्होंने भी चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। यहाँ भी अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम वोटर्स हैं। पश्चिम बंगाल में अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम वोटर्स हैं, और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि करीब 60 सीट ऐसे हैं जिनमें मुस्लिम वोटर्स का ही दबदबा है। अब कई सीट तो ऐसे होते हैं जिन पर जीत हार बहुत निर्णायक होती है, जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल जो इलाके थे उनमें भी भाजपा ने 7 सीटें जीती थी। तो ये अपने आप में एक समझने वाली बात है। इससे पहले 2016 में विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें तृणमूल कांग्रेस को 212 सीटें मिली थी, जिनमें से 98 सीट पर मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे थे। हमने एक और वरिष्ठ पत्रकार प्रियांशु पुष्कर जी से बात की, जो कहते हैं कि बिहार के सीमांचल इलाके में जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां ओवैसी को फायदा हुआ, लेकिन बंगाल की स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ 2 तरह के मुसलमान हैं, एक वो जो बंगला बोलते हैं और एक वो जो गैर बंगला भाषी हैं, यानी कि हिंदी भाषी हैं। अब बंगला भाषी मुसलमान ओवैसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ऐसा वरिष्ठ पत्रकार साहब का मानना है। जबकि बिहार से सटे जिन इलाकों में गैर बंगला भाषी मुसलमान हैं उनसे ओवैसी को काफी उम्मीदें हैं, लेकिन बिहार की तरह ओवैसी के खाते में वोट शिफ्ट होगा या नहीं, ये कह पाना फिलहाल बहुत मुश्किल है। ये एक बहुत देखने वाली बात रहेगी कि क्या होता है। अब ये भी एक बात उठती है कि क्या ओवैसी की एंट्री से भाजपा को फायदा मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जो राजनीतिक समीक्षक थे बिहार विधानसभा चुनाव के बाद ये कहते रहे कि ओवैसी के एंट्री से भाजपा को बहुत बड़ा फायदा मिला बिहार विधानसभा चुनाव में। वरिष्ठ पत्रकार प्रियांशु पुष्कर आगे ये भी हमको कहता है, हमें ये बताते हैं कि इसकी संभावनाएं कम दिखती हैं बंगाल विधानसभा चुनाव में। क्यों? क्योंकि बिहार की तरह यहाँ के हिंदू वोट जो हैं वो पोलराइज्ड नहीं होंगे। हाँ, अगर भाजपा इस तरह का कोई माहौल बनाने में अगर कामयाब हो जाती है कि ममता जीतती हैं तो मुसलमानों से खतरा हो जाएगा, फलाना चिलाना, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि ममता से नाराजगी की वजह से कुछ मुस्लिम ओवैसी को वोट करेंगे, उनके लिए हम समझते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस है, उनका जो गठबंधन है, वो भी एक विकल्प हो सकता है। अब आगे अगर हम हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि विधानसभा चुनाव अब आने ही वाले हैं, तो बंगाल चुनाव में, यानी कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर भी क्या कारगर हो सकता है, ये एक बड़ा सवाल है इस वक्त कि क्या मोदी फैक्टर बंगाल विधानसभा चुनाव में कारगर हो सकता है। तो जैसा कि हमने देखा कि बिहार विधानसभा चुनाव हाल फिलहाल में हुआ और उसमें भी भाजपा का अपना कोई चेहरा नहीं था। नीतीश कुमार भले घोषित रूप से सीएम उम्मीदवार थे, लेकिन पूरी की पूरी कैंपेनिंग मोदी के नाम पर ही फोकस रही। मोदी जी ने कुल 12 जनसभाएं की, और इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें से ज्यादातर सीटों पर एनडीए को जीत मिली। बंगाल चुनाव में भी भाजपा मोदी के नाम को लेकर आगे मैदान में उतर रही है। फिलहाल की जो खबरें आ रही हैं हमारे सूत्रों के हवाले से, उसके आधार पर हम ये बता सकते हैं आपको कि बिहार के तरह ही यहाँ भी अभी तक कोई मजबूत फेस भाजपा का पश्चिम बंगाल में नहीं है। वहीं तृणमूल कांग्रेस भी मोदी पर निशाना साधने से नहीं चूक रही है। अब सवाल ये है कि बंगाल में मोदी के नाम पर कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा, ये हम दोनों मिलकर देखेंगे। चुनाव के क्या परिणाम आते हैं, चुनाव किस तरह का रहता है, ये हम दोनों जानेंगे। और इसी तरह की जो ताज़ा तरीन खबरें रहेंगी, जो अपडेट्स रहेंगे, जो आंकड़े रहेंगे, आंकड़ों का जो खेल रहेगा, वो आप तक पहुंचाते रहेंगे आसान भाषा में। फिलहाल हमने आज आपको बताया कि क्या हो सकती हैं परिस्थितियां आने वाले
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जो अगले साल होने वाली हैं। इसी तरह के ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ साझा करते रहेंगे। देखते रहिए सन एक्सप्रेस। धन्यवाद।